घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। पुलिस वाले मिल जाते हैं, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते रस्तों में। अब हम घर जाना चाहते हैं, हमें इतनी सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। हे दर्द, अब तू ही रहम कर, इतना भी ना तड़पा कि रहम दिल लोग इंसानियत ही भूल बैठे। पिछले 8 दिनों से लगातार पैदल चलते चलते सिसकियां भी अब होठों तक आकर कांपने लगी हैं। पैरों में इतने छाले पड़े हैं कि कदम जमीन पर रखते ही लड़खड़ा जाते हैं। आंखों में आंसू भी सूखने को हैं। हे सरकार, हे मालिक, इन गरीबों में अब तो जिंदगी जीने की जरा सी हिम्मत बाकी है, कहीं वो भी टूट ना जाए। कुछ कीजिए, भाषण छोड़िए, मदद को हाथ बढ़ाइए और इन गरीबों को घर पहुंचाइए। हमें ऊपी जाना है, हम परेशान हैं, नहीं कुछ खाने को नहीं कुछ है। हम और चलते चलते और छाले पड़ गए पैरों में, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। कब तक चले हम पैदल? 8 दिन हो गए हमें चलते हुए, अब हमने भी जाना चाहते हैं। हमारी कोई व्यवस्था करो, हमें घर पहुंचाओ। कहाँ से चले थे आप? अभी कहाँ पर? पंजाब से, गढ़शंकर घाई से। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या बोलते हैं आपको? पुलिस वाले जाने नहीं देते, अगर उनसे ज्यादा नौरे पाते करो, पाँव छूते हैं, फिर भी वो नहीं निकलने देते, और कुछ कहो तो डंडे मारते हैं। लाचारी देखो इन बेचारों की, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। कोई रहमदिल इंसान मिला तो खाना खिला देता है, और कोई संवेदनहीन से भेंट हुई तो दुत्कार कर भगा देता है। छोटे छोटे बच्चे पैदल चलते हैं, खेतों में सोते हैं, पेड़ों के नीचे आराम करते हैं, लेकिन इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। सरकार आश्वासन देती है, पुलिस डंडे से पीटती है, मंजिल दूर है और दर्द इतना कि जुबान से यही निकलता है, और कितना चलूं, और कितना चलूं। अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिनों से कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। भी नहीं मिल रहा, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे चल रहे हैं। हम अपने घर जाना चाह रहे हैं, मैं घर पहुंचा, हम यहीं नहीं रहेंगे। इतने दिन हो गए हम भूखे हैं, पेट में कुछ खाना भी नहीं गया है। तो खाना नहीं गया, घर की याद आ रही है? हाँ, घर की याद आ रही है। कौन कौन है घर में? हमारे डैडी है, माँ, हमारे भाई हैं, बहन है छोटी छोटी, हम यहाँ फंसे हैं। और कब से चले वहाँ से? 8 दिन हो गए हमें। तो खाना खाया आपने? खाना कोई दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो नहीं खाते। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, किसी ने दूध दिया हो, किसी ने बच्चों के लिए कुछ? तो बच्चों को खिलाए, हम खाए। बच्चों के लिए किसी ने इंतजाम किया? किया, कुछ बंदो ऐसे अच्छे हैं, उन्होंने दे दिए, बहुत से ने नहीं दिया, दुत्कार दिए, जाओ यहाँ से। कोरोना का कहर और लॉकडाउन की मार झेल रहे देश के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया है, मगर उसमें घर के लिए निकले प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। सरकारें दावा करती हैं कि मजदूरों की हर संभव मदद की जा रही है, धीरे धीरे उन्हें घर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें कहती हैं कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। पलायन के इस दर्दनाक दौर में अब तक 100 से ज्यादा मजदूर मौत का निवाला बन चुके हैं, और सरकारें अभी तक दावों पर ही टिकी हैं। कहा जाता है हम करेंगे, हम कर देंगे, प्रवासियों को घर पहुंचा देंगे, लेकिन धरातल पर सच्चाई देखो, प्रवासियों की हालत ऐसी है कि कलेजा कांप उठे। हम घर पे जाना चाह रहे हैं, हमें घर पे पहुंचाओ। कुछ मजदूरों से इतने कहला कि हमारे घर पे पहुंचा दो, हमें खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता। मतलब हम काम कर रहा था, हमारा ठेकेदार भाग गया था मैं छोड़ के, और उनसे हम भागे थे, इसके हमारे बच्चों को खाने को नहीं दिया था किसी ने। तो हमने कि बच्चों को ले अपने घर पहुंच जाएंगे, तो रास्ते में कोई तुम जैसे भैया मिल जाते थे, वो हमें खिला देते थे, तो हम बच्चों को खिला देते, अपना खाते की बच्चों को खिलाते थे। पुलिस वाले मिल जाते, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते रस्तों में।
अब हम घर जाना चाहते हैं, अब इतना ही सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। साना ऊपी जाना है। सरकारों में बैठे सत्तासीन लोग और प्रशासन की बागडोर संभाल रहे अधिकारी ये क्यों नहीं सोचते कि मजदूर भी उनकी तरह ही हाड़ मांस के बने हुए हैं। इन्हें भी भूख लगती है और दर्द भी होता है। हरियाणा के करनाल से गुजर रहे ये प्रवासी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर यूपी बिहार स्थित अपने घरों को जा रहे हैं। वोट इन्होंने भी दिया था, सत्ता बनाने में इनका भी हाथ है, मगर इन मुश्किल दौर में कहीं ना कहीं सत्तासीन लोगों ने इन्हें तन्हा छोड़ दिया है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई, बचे खुचे पैसे खर्च हो गए, राशन के लिए मोहताज होने लगे तो भूख की तड़प में घर याद आया और ये पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। 8 दिनों से पैदल चलकर थक चुके हैं। अब कौन पहुंचाएगा घर? जहां मौका मिलता है वहीं गुहार लगाते हैं, मगर सुनता कोई नहीं। करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आंध्र प्रदेश से चल कर आए सर। आंध्र प्रदेश कौन से जिले से? जी खम्मम जिले से चल के आ रहे सर। इसी गाड़ी से आ रहे हैं आप? हाँ जी, इसी गाड़ी AP29 सर। तो कितना समय लगा आपको आने में? 3 दिन लगा सर। 3 दिन लगा? 36 घंटा। 36 घंटा। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की कुछ भी नहीं है सर, भूख के मरता है सर। अच्छा, आपने पानी पिया? पानी पिया सर। खाना ले लीजिए वहाँ से आगे से। खाना तो फिलहाल सर आप चला कर आ रहे हैं गाड़ी? पैकेट ले लिया सर। गाड़ी आप चला कर आए? जी। आप दोनों मिलकर चला रहे थे गाड़ी? जी सर। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा राहुल है सर। राहुल। आपका नाम? मेरा नाम रहमान सर। रहमान। दोनों मित्र हैं आप लोग? हाँ, फ्रेंड। साथ में खड़े हो जाइए एक बार। आराम से खा लो, पानी बहुत बढ़िया। देख रहे हैं आप, देखिए ये मिसाल, एक का नाम राहुल है और एक का नाम है रहमान, और ये दोनों मित्र हैं। और ये आंध्र प्रदेश से कितना किलोमीटर चलकर आए हैं? 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर इस बाइक से चलकर आ रहे हैं और जाएंगे अभी ये मेरठ, तो यानी करीब ये 450 किलोमीटर और चलेंगे अभी यहाँ से। कल जाके लगेंगे सुबह में, रात में। पैसा है आप लोगों के पास जाने के लिए? पैसा नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, बस तेल डलवा देता सेठ ने, और कुछ नहीं है, बस 200 रुपए पड़ा जेब में। एक मिनट रुको, पकड़ना भाई, ये कैमरा पकड़ो जरा। बहुत दवाई ले गए, कितनी जगह गाड़ी बंद हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। पूरी बना पूरी। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये आंध्र से चल के आए सर, किसी ने कोई रुपया नहीं दिया, रास्ते में 400 रुपए मिला सर। ठीक है भैया, कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, ठीक है, निकलिए आप लोग। ओ माई मेरी ना फिक्र तुझे क्यों, आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बाबू रे हमारे बाबू, हमार मम्मी का आया बाबू। ये बताओ कौन गांव के हैं ये? सुरकी। जब इसकी तबीयत खराब हुई तो 108 को कितना टाइम से डायल कर रहे थे? 6:45 बजे से डायल कर रहे थे। क्या हुआ? हाँ, गाड़ी आ जाएगी तो आएंगे। अच्छा, लगा दे बाबू, लगा दे। सब बैठो, सब बैठो। बैठे ए भाई, वाह बाबू, नीचे उतर रहे। हमें घर वापस करना होगा। देश के मजदूरों को घर भेजना होगा। अब भरोसा यदि पप्पू यादव पर है तो मैं आपको भरोसा देके जाता हूं कि किसी भी कीमत पर आपके टिकट की जिम्मेदारी पप्पू यादव की हो। आप लोग घर जाएं,
हमारे भाई जो कहते हैं उसका पालन। अरे एक एक लो ना यार अंदर जाके। मार दीजिए ना, मर रहा जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मैम आप यहाँ से जाएंगे कैसे? हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल से जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। कैसे रह रही मैं उसके बिना? कितने साल का बच्चा है? 2.5 साल का बच्चा है मेरा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। आपका नाम? सीता निषाद। कहाँ पे जा रहे हैं और इतना रात को क्यों पैदल चल रहे हैं? खाने पीने का नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग जा रहे हैं यूपी। यूपी में कहाँ से हैं आप? गोरखपुर, खलीलाबाद जिला। और ये आपकी बेटी है? हाँ, ये हमारी आपका नाम क्या है? निक्की। क्या उम्र है आपकी? निक्की 11 साल की है। जी। अच्छा ये बताओ कि अभी इतना रात है, इतना अंधेरा है, इधर आने दो मेरे को बेटी। आप इतना रात को क्यों भागिया, चल रहे हो? क्या करेंगे, हम लोगों का खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, इस रोड पे मरेंगे थोड़ी ना। पर अभी तो ट्रेन वगैरह शुरू हो गई है, कुछ दिन आप इंतजार कर लेते। नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है ना, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हमारे भूखे रहेंगे क्या? आप क्या काम करती थी यहाँ पे? हम लोग मजदूर आदमी है, खाने का नहीं है, जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ से रहने से अच्छा रहेगा, रास्ते में मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो ना। और क्या करेंगे हम लोग? अभी तो ट्रेन बस शुरू हो चुका है, हम लोग कुछ दिन इंतजार कर लो। सरकार नहीं सुविधा दे रही है तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे, भूखा नहीं मरेंगे ना। तो आप कुछ दिन इंतजार करने के लिए नहीं थे? इतना दिन कम इंतजार नहीं किए हम लोग। तो इतना दिन अब अच्छा रात को क्यों चल रहे हैं? किधर सोए हम लोग, ऐसे रोड पे सोएंगे, अभी बच्चे का कुछ होगा और क्या होगा तो हम क्या करेंगे। Now many of the workers that we are meeting here, like this woman, actually say that they walk at night because it's simply too hot to walk in the day. They also say that they don't have a place to sleep at night, and there you can see that they're rushing ahead, and we're just going to try and catch up with them. They do walk very fast, and there are many little children, many little children among those who are walking the streets at night past 1 in the morning. भाई साहब, कहाँ को जा रहे हैं? गोरखपुर। क्यों चल रहे हैं इतनी रात को? क्या करेंगे, बहुत परेशानी गिर रहा है अभी, क्या करेंगे, ना खाने का है ना। क्या मजदूरी करते थे आप? सेंटरिंग का। किसका? सेंटरिंग। अच्छा, तो अभी कितना किलोमीटर ऐसे चलना है रात को? अभी कितना, अभी जितना चल पाएंगे उतना चलेंगे। सर मैं पीछे पूछ रही थी, अभी तो ट्रेन शुरू हो गई है, कुछ दिन वेट कर लेते। मगर ऐसा परेशानी गिरा बहुत दिन ना। हाँ, बहुत परेशानी गिरा ना हम लोग को ऊपर। अच्छा, आप लोग किसी शेल्टर में थे? सरकार के किसी शेल्टर में थे? नहीं, प्राइवेट। नहीं, जैसे सरकार ने रहने की जगहें वगैरह खोली हैं, तो आप कहाँ रह रहे थे? इधर ही घास पाड़े में। तो ऐसी क्या बात हुई कि बीच रात में आप ये जंगल के रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं? अभी गाड़ी बना हो, गाड़ी से जाएंगे, अभी क्या करेंगे, कोई व्यवस्था करेंगे। अभी थोड़े दिन रुक जाते हैं।
नहीं रुकने लायक समय अब 2 महीने का खाने का भी हमारे पास नहीं है, क्या खाएंगे बताओ। कुछ अच्छा एक बात बताओ, दिन में इसलिए नहीं चलते क्योंकि गर्मी होती है? हाँ गर्मी होती है, धूप लगता है। बच्चे कैसे चलेंगे, देखो छोटे छोटे बच्चे, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, अभी कैसे चलेंगे देखो। So we can see little children, but I need to request the camera person to move a little forward. क्या नाम है आपका? रिंकी। कितना साल की हो? 9 साल की। तुम्हारा बैग जो है ना सिर पे, वो तुमसे बड़ा है ना? हाँ हाँ। भारी एक मिनट, भारी नहीं लग रहा? बहुत भारी लग रहा होगा ना? हाँ। और ये चप्पल में चलोगे ऐसे कितना देर? जितना दिन चल पाऊंगी। दीदी मैं फिर पूछूंगी, ट्रेन के लिए रुक जाओ। नहीं, हम लोगों को तो नहीं, पैसा नहीं, हम लोग किधर जाएंगे बताइए। पहले बच्चे का तबीयत खराब हो गया, हमारे आदमी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी नहीं अभी हो पा रहा है, हम लोग कैसे रहेंगे बताइए। इधर आइए, इस तरफ आइए। क्या ऑपरेशन हुआ है मुझे समझ नहीं आई। और उनको पेट में बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, हम लोग मजबूर हैं, कैसे हम लोग का किधर पैसा मिलेगा बताइए। So I'm just going to ask the camera to turn around and leave you with this sight. I'm just going to run one last time to try and catch up with these workers. And there you can see a little child, running to keep pace with his family. This is a surreal and tragic sight, a heartbreaking sight. So many children, infants, toddlers in this group of migrants walking home. कहाँ क्यों रात को चल रहे हो? हम बिरार जा रहे हैं, गोरखपुर जाएंगे। बीच रात में क्यों चल रहे हो? चलना पड़ेगा ना मैडम, खाने पीने का कुछ पैसा वैसा नहीं रहेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा था ट्रेन अब शुरू हो गया। अरे ट्रेन शुरू हो गया, क्या करेगा, हम लोग ऑनलाइन कितने दिन से किए हैं, सब बोल रहे हैं सूचित बनाया जा रही है, आपको छोड़ा जाएगा गोरखपुर। आपने ऑनलाइन फिल किया? ऑनलाइन फिल किया हम लोग, आज 10 दिन हो गए, तभी तो हम लोग निकलना पड़ा हम लोग को। आपने सुना वो औरंगाबाद में भी एक्सीडेंट हो गया? हाँ सुना हो ना, जो पटरी पे सो रहे थे, गलती से गुड्स ट्रेन चढ़ गई। हाँ 16 आदमी की जान भी गई थी उसमें। तो अगर आप देश के लोगों को बताना चाहेंगे, जो लोग आपकी परेशानी नहीं समझ पाते, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। जो हमारी सरकार थी वो बोल रही थी बुलाने के लिए, अभी सूचित कराने के लिए बोल रही है, आप वहीं जहाँ पे वहीं पे रहो। आज इतना छोटा छोटा बच्चे लेके हम लोग किधर जाएंगे अभी? छोटे छोटा बच्चा लेके चलेंगे कैसे? तो क्या करूँ मैडम, अभी पैसे भी तो नहीं, हम लोग के पास जाना ही पड़ेगा इतना किलोमीटर पैदल। अभी क्या काम करते थे आप? हम लोग सेंटरिंग का काम करते हैं, कारपेंटर का। कुछ दिन ट्रेन का इंतजार बहुत मुश्किल है क्या? मुश्किल है, तो अभी तो पैदल जा रहे हैं ना। सेठ ने तनख्वाह नहीं दिया? कुछ नहीं मिल रहा था, उधर रूम पे भी रहने को नहीं मिल रहा था, सेठ तनख्वाह किधर से देंगे। इतना मैं आपके बच्चे देख रही हूँ, छोटा बच्चा कैसे चलेगा भैया? अरे क्या बताऊं मैडम, अभी कैसे चलेंगे, चलना पड़ेगा। बच्चे लोग तो क्या, इसको अभी दवा नहीं, इसको बुखार हो गया था, दोपहर में चला तो उधर सुलाया था, खाना पीना किधर से खिला करके बना के। So there is now a desperation, an absolute desperation to get home. Children in rubber slippers, sometimes without any slippers. Families with little money, sometimes without any money. When we try and say, can't you wait a few days? They say we have. ये कोई तरीका है क्या बस में बैठाने के लिए? बोलता है कोरोना बीमारी है, एक में 50 आदमी घुसा रहा है। ये कोई तरीका है क्या? अब हम ताकतवर हम घुस गए हैं बस में, जो कमजोर है, जो बेचारा सीधा आदमी है, उसका यही रहेगा क्या? हम लोग पैदल जाएंगे यहाँ से, पैदल राजस्थान से पैदल आए, पैदल जाएंगे। हाँ नीति सरकार कोई नहीं करेगा, गरीब आदमी को मार रहा नीति सरकार, गरीब आदमी को, और किसी को नहीं मार रहा। करोड़ जो है वो, हाँ 20 लाख करोड़ का पैकेज। हाँ ये वो भी यही है, देखिए ना कितना कराया हूँ, देखिए आपने कितना है, 4 बार करा चुका हूँ, 4 बार 200 रुपये लिया, 50 रुपये करके। फिर उसके बाद इंतजार देखते देखते जान परेशान हो गया, पैदल आए वहाँ से, 7 दिन से पैदल सफर कर रहा हूँ। खाना पीना कुछ भी नहीं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, रास्ता में कोई मिल रहा था, कोई खिला देता था नहीं। और वो सब क्यों? कुछ वो तो पैसे वाले के लिए है ना, 1600 4000 2000 मांग रहा पब्लिक से। अभी तो 10 दिन लगेंगे आपको, दिक्कत है? दिखाओ यार, पैसा दिखाओ, देख लो भाई, हम लोग जा रहे थे यूपी, एक मैडम ने हेल्प किया हम लोग को, देख सकते हैं आप लोग, सभी लोग भाई देख सकते हैं। हम लोग नहीं जाएंगे तो यहाँ मर जाएंगे भूखा प्यासा।
वो कोई व्यवस्था नहीं थी सर, क्या करे, काम बूथ नहीं लगता, पैसे दाम खाने पीने का कुछ भी ना व्यवस्था, अब क्या करे सर। मोबाइल नहीं है मेरे पास, सब ऑनलाइन कराएं कैसे, वो मिनटों में हो जाता है सब। अब दुकान के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं कि पूरे सीट बुकिंग हो गई है। एकदम सहारा छूट गया जीने का उम्मीद, जो कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग कुछ जान हथेली पे देख के जा रहे हैं, न पहनने को न खाने को न कुछ नहीं। क्या करेंगे सर, घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बीवी है, सबको छोड़ के आए थे कमाने के लिए। यहाँ पे कौन जानता था ऐसा होगा। न कोई सुविधा है न कोई खाने का है, पैदल चल के आई सर, अब पैदल कैसे मर जाऊँ, क्या रहूँ, क्या खाऊँ, कोई सुविधा नहीं तो क्या करूँ। थोड़े थोड़े चावल मिले थे उधर तो वही पैक करके लाई थी, सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी पे लिया। कल मोदी जी ने जब कहा कि लॉकडाउन 4 होने वाला है नए नियमों के साथ, तो इसलिए मन बदल दिया कि जब आगे लॉकडाउन ही हो रहा है तो घर ही चलते हैं। घर है अपना सर, वहाँ रोजगार तो नहीं है, बाकी खेती बाड़ी है, सब कुछ है। यहाँ हम लोग बदवा मजदूर काम करते थे, दिन कमाते थे दिन खाते थे। यहाँ भी सर सेंटर में हम लोग गए हुए थे तो हम लोगों को पानी पीने का कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा था। बाथरूम लगी थी तो अंदर घुसने नहीं दे रहा था। लोग किया हुआ था, उस पर पानी मांगे तो पानी भी नहीं पिला पाया। बोला अभी मेरा हैंड में नहीं हो, मेरा हैंड में आओगे तब मैं खाना खिलाएंगे तब पानी पिलाएंगे। अभी बिंदास जा सकते हो, जाने के लिए कोई मना। वो मालिक नहीं रहने देते, किराया रोज मांगते, वो भी आफत करे, कहाँ से क्या खाऊं क्या किराया दूं। जब 22 अप्रैल से बैठी हूँ, 22 जब से लॉकडाउन लगा, ना कोई काम है न धाम है, तो क्या करूँ। गांव में थोड़ी बहुत मेरी खेती बाड़ी है, वो भी बटाई दे के आई थी, थोड़ा बहुत नाच पानी होगा तो वो भी खाएंगे जाके। यादें ये तो अब समझ लो ऐसी यादें हैं कि मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे इसको। आएंगे लेकिन अभी तो साल 6 महीने तो बहुत मुश्किल है सर। तो लिफ्ट लेके आए हैं यहाँ तक, और यहाँ कहीं टिकट मिल जाएगा तो ले लेंगे साहब। अब यहाँ रूम पे तो हम भूखे खाए 4 आदमी मरेंगे नहीं। बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, 2000-3000 का टिकट एक है, उनको टिकट, वो उन लोग को टिकट मिल रहा है 10 मिनट में पूरी सीटें फुल। हाँ सर, क्या करें, कुछ वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। बाल बच्चे नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, वाहन मिलेगा तो वाहन से जाएंगे। क्या करें सर, बहुत मजदूरी, अब क्या कहें। जो भी हो, प्रशासन हो या हमारे राज्य मंत्री हो, जो भी हो, हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित हम लोग को घर पहुंचा दे, जैसे भी हो। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए आप देख सकते हैं कि देयर आर मेनी माइग्रेंट लेबरर्स जो अभी अपना घर जाना चाहते हैं, जबकि अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं, औद्योगिक इकाइयों में काम पे लौटे हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन वर्क्स में काम पे लौटे हैं, प्राइवेट ऑफिसेस में काम पे लौटे हैं, बट कुछ लोग घर जाना भी चाहते हैं। अभी इनको जो लेबरर्स यहाँ थे, इनको शेल्टर होम्स भिजवाया गया है, वहाँ खान पान की व्यवस्था, इनको आवश्यक जो सुविधा है वो दी जाएगी। देन उनको जहाँ भी जाना होगा मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद गंतव्य तक पहुँचाएंगे। हमारे बाबू हमार मम्मी का आया बाबू। ये बताओ कौन गांव के हैं ये? सुरकी। जब इसकी तबीयत खराब हुई तो 108 को कितना टाइम से डायल कर रहे थे? 6:45 बजे से डायल कर रहे थे। क्या हुआ? हाँ, गाड़ी आ जाएगी तो आएंगे। अच्छा, लगा दे बाबू, लगा दे। है कि साहब जी जो कहाँ से रहेंगे तो बताइए। मोदी जी ने जो किया ना, बढ़िया किया, हमारे लिए सही किया है, हमारे लिए तो बढ़िया किया आपने। हम तो ऐसे कि चलो भोग लगे जैसे करेंगे से कर लेंगे हम, पर वो तो एक जगह बैठे ना कम से कम। अरे उनको कम से कम सोचना चाहिए कि कम से कम परेशानी, जैसे गरीब आदमी है उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे जैसे भी होगा, हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान।
परेशान है। अब जी हम बच्चे हम कैसे कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से, जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम। कहाँ से? अम्बाला से आ रहे। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है जैसा है वो तो एक जगह बैठे हैं ना, एक जगह मिल रहा ना खाने के लिए उनको लिए। आप मत रोइए भैया, उनके लिए मिल रहा ना खाने, शांति से बैठे हैं। उनने फोन कर दिया हाँ ये चाहिए वो चाहिए, उनके लिए आ जाएगा। हमारे लिए कौन सुनना है बताओ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते, वहाँ ऐसे बंदे को इतना मारा, इतना डाल दिया उसे डंडे मार के। ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, हम भी ऐसे जाइएगा। आप अम्बाला से ऐसे आ रही हैं बच्चों को गोद में लेकर? जी हाँ जी सर, 3-4 दिन हो गए। तो यहाँ रुक क्यों नहीं जाते फिर? यहाँ पे खाने का इंतजाम नहीं है क्या दिल्ली का? नहीं है सर, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए। करते थे हम लोग जी, क्या काम करते थे? और जो ईंट गिलाए का, जो मिस्त्री काम करता है, बेलदारी का करते थे। 300 रुपये 280 रुपये मिलते थे, तो उसका ही पैसा नहीं मिला हम लोग। तो ये हालत है, आप देख सकते हैं कि लोग अम्बाले से ये आ रहे हैं, इन्हें मध्य प्रदेश के छतरपुर जाना है। हर जगह से इनको खदेड़ा जा रहा है, इनको भगाया जा रहा है, इनको खाने नहीं दिया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है, रो रहे हैं, छोटा बच्चा बेहाल है। गर्मी का मौसम है, देखिए अब कैसे इंतजाम करके पानी को इस तरह से लेकर जा रहे हैं अपने बोतलों में कि किसी तरह ठंडा रहे। पैरों में चप्पल नहीं है, चिलचिलाती धूप है, बहुत बेइंतहा गर्मी है। इस इंसान को मध्य प्रदेश तक का सफर तय करना है। कौन सा गांव है आपका भैया? छतरपुर जिले के है, बड़ा मलहरा। कौन सा जिला है? छतरपुर जिला जी। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। क्या पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपके? चप्पल टूट गई। तो एक काम कीजिए, आप मेरा वाला आएगा पहन के देखिए, ये आएगा तो आप पहनिए। नहीं पहन लो, आपका रास्ता बहुत दूर है, मैं तो इंतजाम कर लूंगा अपना। आप पहन के देखो, आता है क्या? पहन लो। क्यों निकलने का क्या परेशानी आ रही है यहाँ? निकलने के लिए बॉर्डर पार नहीं होने दे रहे। कौन नहीं पार होने दे रहा है? यहाँ पुलिस वाले सर। कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? हम आ रहे हैं विष्णु गार्डन से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एटा। हाँ तो पैदल जाइएगा? अब क्या करें, कुछ खाने के लिए नहीं है। रोज चावल खाएंगे, वैसे भी सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या कोरोना हो गया। चावल खाने से भी दिक्कत आएगी नहीं। चावल ही खाएं और जाके धूप में खड़े हुए लाइन में लगे तब खाना मिलता है। तो खाने के लिए बड़ी परेशानी, लेकिन यहाँ पे तो सरकार का दावा है कि खाने का इंतजाम पूरा किया गया है। खाने पैसे ही नहीं है तो कहाँ के गंदे। और जब रूम किराया मांग रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये बताइए? यार फेसरी से नहीं, वो गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं? तो ट्रेन से जाइएगा? ट्रेन से जाएंगे। तो ट्रेन तक के लिए कोई साधन नहीं था आपके पास? यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है। अच्छा। और मिल ही रहा था वो भी पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो आप लोग भी गुजरात के हैं? हाँ, गुजरात का, अहमदाबाद का। अहमदाबाद के हैं। तो ये सब जा रहे हैं अहमदाबाद के लिए स्टेशन की तरफ। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार ने ट्रेनें तो खोल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन तक जाएं इसका कोई इंतजाम नहीं किया है। यही वजह है कि लोग बेबस होकर, बेहाल होकर पैदल चलकर अपनी जगहों पर जाने की कोशिश में हैं। जो खुशकिस्मत हैं, जिनके लिए ट्रेनें चली हैं, वो तो ट्रेन तक का सफ़र जो है, रेलवे स्टेशन तक का सफ़र तय करें। लेकिन जो बदकिस्मत लोग हैं, जिनके जाने का कोई संसाधन नहीं है, ना बस है ना ट्रेन है, वो इन जैसे लोग जो मेरे पीछे यहाँ आपको दिखाऊं, ये जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, अम्बाला से आए हैं और अभी कितने 100 किलोमीटर और इनको जाना है। इन लोगों का सुध लेने वाला, इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।